अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइलिस्टिक्स के बारे में, जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों में पढ़ा जाता है। ये स्टाइलिस्टिक्स चीज़ क्या है, उसका लिंग्विस्टिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है और लिटरेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिस्टिक्स, यानी स्टाइलिस्टिक्स है क्या चीज़, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स, वी विल सी फर्स्ट। Stylistics is the study of linguistic and literary style. It means that it has a relation with linguistics and literature both, यानी उसका linguistics और literature both के साथ ताल्लुक़ है, और वो कैसे ताल्लुक़ है हम देखने जा रहे हैं। It focuses on the choices made by an author in their use of language, including grammar, syntax, vocabulary and literary devices. ऑथर कुछ भी लिखता है, शायरी करता है, और राइटर यानी किस तरह के लैंग्वेज को चूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक राइटर लिखना स्टार्ट करता है तो वो वर्ड्स, कुछ राइटर्स से कुछ फ़नी होते हैं तो फ़नी वर्ड्स, मतलब इस किस्म के वर्ड्स लेते हैं जो वर्ड्स जो फ़नी होते हैं, और वर्ड्स इस तरह के वर्ड्स को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। जबकि दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो सीरियस होते हैं, मगर ऑनरिफिक वर्ड्स लेते हैं, यानी वो जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को चूज़ करते हैं फिर लिखते हैं। ये क्या, उनका क्या है, स्टाइल है, स्टाइलिस्टिक्स उसको कहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ग्रामर हो गया, सिंटैक्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया, लिटरेरी डिवाइस, ये सारे एरियाज़ है जो राइटिंग में आ जाते हैं, ये राइटर्स उनको यूज़ करते हैं। पर्पज़, स्टाइलिस्टिक्स का पर्पज़ क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग, इमोशंस, टोन एंड इंटेंशंस, यानी लैंग्वेज कैसे मीनिंग, इमोशंस, टोन और इंटेंशंस को कन्वे करती है। मतलब ये चीज़ क्या है, स्टाइलिस्टिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। यानी स्टाइलिस्टिक्स का पर्पज़ ये है मीनिंग को कन्वे करना, यानी एक मीनिंग, इमोशंस, टोन और इंटेंशन आपका कैसे आगे कन्वे हो जाए, इस तरीके से स्टाइलिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, एक राइटर लिखता है, मुख्तलिफ जो है वर्ड्स को चूज़ करता है, मतलब रीडर जो है उन पे इंस्प्रेस हो जाता है, फिर वो पढ़ना कंटिन्यू करता है। ये भी एक क्या है, एक मीनिंग को कन्वे करने का तरीक़ा है आगे, ठीक है। एनालाइज हाउ स्टाइल कैन अफेक्ट रीडर्स परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स टू टेक्स्ट्स, यानी ये एनालाइज भी करता है स्टाइल कैन affect readers, यानी how style can affect readers, स्टाइल रीडर्स को कैसे इफेक्ट करता है, परसेप्शन और रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये पहले ही आप लोगों को बताया है कि मतलब चूज ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन अट्रैक्ट यू टू रीड समथिंग इन रिटन फॉर्म, यू कैन से, यानी कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में है, वो चूज मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या करता है, आपको अट्रैक्ट करता है उसके तरफ। की एरियाज, इसमें क्या क्या होते हैं? फेनेटिक्स यानी साउंड पैटर्न्स, उसमें साउंड पैटर्न्स किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। लाइक दिस वर्ड चॉइस, यानी वर्ड्स ये लेक्सिकन से आ गया है, वोकैबुलरी किस तरह का यूज़ हुआ है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी ऊपर नीचे हो जाता है। स्टाइल हर एक का अपना अलग अलग होता है। आपको पता है पोइट्री के अंदर मतलब ग्रामर को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, स्टाइल को फोकस किया जाता है, ठीक है। सेमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंग पे फोकस किया जाता है स्टाइलिस्टिक्स के अंदर। डिस्कोर्स, हाउ टेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज, यानी टेक्स्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है हाई लेवल पे, फिर टेक्स्ट पूरा देखा जाता है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स इन स्टाइलिस्टिक्स, यानी स्टाइलिस्टिक्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स है। रजिस्टर एंड कॉन्टेक्स्ट, द फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, एकेडमिक वर्सेस कैजुअल, यानी एकेडमिक और कैजुअल, प्रोफेशनल या ये कहेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये जो है लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। द फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज फॉर्मल यूज़ हुआ है, इनफॉर्मल यूज़ हुआ है, यानी रजिस्टर और कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे लोग किस तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, उस तरह का फिर स्टाइलिस्टिक्स उसमें भी आ जाता है, ठीक है। ये भी एक एरिया है स्टाइलिस्टिक्स के अंदर। फिगरेटिव लैंग्वेज,
फिगर लैंग्वेज में हमारे पास है यूजेस मेटाफर्स, सिमिलीज, पर्सनिफिकेशन एक्सेट्रा टू कन्वे डीपर मीनिंग्स, यानी लिटरेरी डिवाइसेस जो है उनको यूज़ किया जाता है टू कन्वे डीपर मीनिंग, यानी डीप मीनिंग, थोड़ा गहरी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, गहरा मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। नैरेटिव स्टाइल, यानी इसमें नैरेटिव स्टाइल होता है चॉइस इन नरेशन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एक्सेट्रा, टोन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसमें आ जाते हैं। स्पीच एक्ट्स, लैंग्वेज एज एक्शंस, प्रोमिसिंग, ऑर्डरिंग, क्वेश्चनिंग एक्सेट्रा, यानी स्पीच एक्ट्स क्या प्रॉमिस करना, ऑर्डर करना, क्वेश्चन करना, ये सारे चीज़ें हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, इनको कहेंगे स्पीच एक्ट्स में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। स्लाइड 3 में हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, यानी इसको कहाँ अप्लाई करते हैं हम। लिटरेरी एनालिसिस में स्टाइलिस्टिक्स को हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी लिटरेचर का कोई भी पीस हम उठाते हैं और उसको एनालाइज करने लगते हैं, तो उस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्टाइलिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किस बंदे ने किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है, किस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया है, कॉन्टेक्स्ट क्या कॉन्टेक्स्ट रखा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, हाउ स्टाइलिस्टिक फीचर अफेक्ट हाउ अ टेक्स्ट इज़ इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट ऑडियंस, यानी मुख्तलिफ ऑडियंस ने एक टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट किया है, एक्सप्लेन किया है, ये भी स्टाइलिस्टिक्स में आ जाता है। कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेयरिंग स्टाइल्स अक्रॉस डिफरेंट जनराज, ऑथर्स और टाइम पीरियड्स, यानी कंपेयर करता है ये डिफरेंट जनराज, यानी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर्स, राइटर्स को और टाइम पीरियड्स को क्या करता है, कंपेयर करता है। स्टाइलिस्टिक्स ये भी इसके अंदर आ जाता है। अप्लाइड स्टाइलिस्टिक्स यूज्ड इन फील्ड्स लाइक एडवर्टाइजिंग, ट्रांसलेशन एंड मीडिया स्टडीज टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसुएशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कैसे लैंग्वेज परसुएशन और कम्युनिकेशन करती है, ये सारे चीज़ें स्टाइलिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मीडिया के अंदर लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने बात को आगे कन्वे करने के लिए अपने स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे स्टाइलिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। किसी को मोटिवेट करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, ये सारे स्टाइलिस्टिक्स का हिस्सा है जो आपके डेली लाइफ में होता रहता है। तो आई होप दैट ये चीज़ें आप लोगों ने समझा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अगर आप लोगों को याद दिलाता हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।